जय भीम, आदाब, नमस्कार, शास्त्री काल। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। और साथियों, मैं यहां अपने चैनल पर लेकर आता हूं पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ जानकारियां कविता के रूप में। तो ये कविता आप ज़रूर सुने, इसको स्किप न करें। कभी आप स्किप कर दें मायावती जी का नाम सुनते ही कि बोले ये तो दलित है, ये तो चमार है, आप सुनते नहीं है ना इन बातों को। तो ये सुनना बहुत ज़रूरी, सुनना कि आखिर बहन जी की सरकार, हमको ये भी देखना चाहिए देश में रहकर, मेरा जातिवाद से काम नहीं चलने वाला कि आखिर विकास किसने किया है, किसने जनता को आगे पहुंचाने का काम किया है और किसने जनता को परेशानियां दी हैं, किसने जनता को कष्ट पहुंचाए हैं और किसकी सत्ता के रहते हुए देश प्रदेश में दंगे हुए हैं। कि बहना की सत्ता में हमने विकास गाँव का देखा है, बहना की सत्ता में हमने विकास गाँव का देखा है और मेक इन इंडिया डिजिटल भारत ये तो फरेब एक धोखा है। कि साथियों, ये जो हमको सपने दिखाए जाते हैं कि डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, ये सब झूठे हैं, बकवास हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। विकास तो हमने बहन जी की सरकार में देखा है कि गाँव में जो अम्बेडकर गाँव थे, उत्तर प्रदेश में हज़ारों से ज़्यादा गाँव होंगे साथियों, और जो अम्बेडकर नगर थे, इतना अच्छा विकास किया बहन जी ने। एक एक गाँव में कई कई अरब रुपया लगाने का काम बहन जी ने किया। जो लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या करा पत्थर मूर्ति लगाने के अलावा, उन नालायकों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अम्बेडकर गांव में जाइए या अम्बेडकर नगर में जाइए, तब पता चलेगा बहन जी ने क्या करा है। कि 8वीं और 5वीं वालों को, 8वीं और 5वीं वालों को सरकारी पोस्ट पे देखा है। और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये तो हवा का झोंका है। कि साथियों, बहन जी की सरकार में हमने कक्षा 8 वालों को, 5 वालों को सरकारी नौकरी, सफाई कर्मी की नौकरी पे देखा है और हाई स्कूल वालों को पुलिस की नौकरी पे देखा है। मगर आज खाली हवाएं चलाई जाती हैं कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और आप निकल कर देखिए घर से बाहर रोडों पर, ये गाँव में कि कितना कीचड़ रहता है, कोई सफाई करने भी नहीं आता अब तो। पहले जब बहन जी की सरकार थी तो 6-6 लोग सफाई करने आते थे और प्रशासन पूरा कांपता था, डरता था कि कहीं कोई गलती न रह जाए। कि 8वीं और 5वीं वालों को मैंने सरकारी पोस्ट पे देखा है और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये तो हवा का झोंका है। ये मोदी जी का खाली बकवास है, झूठ है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। कि और ग्रेजुएट लड़कों को मैंने बड़ी पोस्ट पर देखा है और किया नहीं कोई पक्षपात भाई, ना ही कोई छेका है। यानी बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए, बहन जी की सरकार में जो लड़के अच्छे पढ़े लिखे थे, जिनके पास डिग्रियाँ थी, ग्रेजुएट थे, उन लड़कों को बड़ी पोस्ट पर, जैसे एसडीएम, डीएम, एसपी, कप्तान, उससे भी ऊंची ऊंची पोस्टों पे मैंने बहन जी की सरकार में युवाओं को देखा। कि और ग्रेजुएट लड़कों को मैंने बड़ी पोस्ट पर देखा है और किया नहीं कोई पक्षपात भाई, न ही कोई छेका है। यानी किसी भी जाति, बिरादरी, धर्म के साथ बहन जी ने खिलवाड़ नहीं किया। यानी जैसी जिसकी हिस्सेदारी थी वैसा उसको हिस्सा देकर सबको राजी रखने का काम किया। और बहना की सत्ता में मैंने विकास गाँव का देखा है। कि साथियों, जिन गाँवों में बहन जी ने विकास किया, अरबों खरबों रुपये लगाया, उस गाँव के इतने बेतमीज़, मूर्ख, जाहिल लोग हैं, जातिवादी, कि जिनके चूल्हे पर बहन जी ने सीसी रोड डलवाया, जिनको कभी सीसी रोड देखने को नसीब नहीं होता था। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली शहर भी मैं गया हूँ, दिल्ली शहर में मैंने सीसी रोड नहीं देखे थे। यानी 2003 से पहले की बात है ये। और बहन जी ने 2008 में भारत में, या उत्तर प्रदेश में सीसी रोड डलवाने का काम गाँवों में किया। मगर वो इतने जातिवादी हैं आज भी। उन्होंने बसपा को वोट नहीं किया, सपा को वोट किया, जिन्होंने आज तक 2 पैसे का काम हमारे गांव में नहीं करवाया, जिन्होंने यानी लड़ाई दंगों के अलावा, चोर उचक्कों के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया। यानी जिन लोगों ने सपा को वोट किया, उनको सपा ने पिटवाया, कुटवाया, उनकी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की। मगर हम एससी समाज के लोगों ने तो उन्हें फिर भी सम्मान देने का काम किया, फिर भी वो हमारे साथ नहीं लगे, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं। कि हाँ, और ग्रेजुएट लड़कों को मैंने बड़ी पोस्ट पर देखा है और किया नहीं पक्षपात कभी भी, ना ही कोई छेका। यानी बहन जी ने इतना काम करने के बाद भी नालायकों ने वोट साइकिल को कर दिया मगर हाथी को नहीं करा। जहां बहन जी ने उनको इतनी सुख सुविधाएं, गन्ने के दाम बढ़ाकर, रोड बढ़िया कर, ऊंची लाइटें देकर, उनके लड़कों को पुलिस में नौकरी देकर, गाँव में सफाई कर्मी की नौकरी लोगों को युवाओं को देकर, और गाँव में उनके मोड़े पर तुनका भी नहीं मिलता था कभी जब बहन जी की सरकार थी तो। पर उन इतने बेशर्म, बेहया निकले वो, उन्होंने वोट साइकिल को कर दिया, जो उनकी बहन बेटियों को तकते, उनकी बहन बेटियों को दिन में ले जाते, अपहरण करते, शहर में बढ़ते ही गालियां बकते, घर बैठे उल्टे सीधे बोल के जाते, गली मोहल्लों में चोरी करके ले जाते। उन लोगों को इन लोगों ने वोट कर दिया, हिंदू समाज के जो बीजेपी से कटे। कितने नालायक हैं ये लोग।
कि और पुलिस अधिकारियों को मैंने समय से दफ्तर देखा है, और अधिकारियों को मैंने समय से दफ्तर देखा है, हिंदू और मुस्लिम वाली भी सत्ताओं को देखा है कि साथियों जब बहन जी की सरकार थी तो समय से अधिकारी ऑफिस चले जाते थे, दफ्तर चले जाते थे। वहाँ कोई भी कितना भी गरीब आदमी जाता था उसको डांटते डपटते नहीं थे, उसकी सुनवाई करते थे, उस पर अमल किया जाता था। तुरंत अधिकारी गांव में आते थे कि क्या बात है, आखिर इसको क्यों परेशान किया जा रहा है, तो उसकी सुनवाई होती थी। इन छोटी छोटी जाति के लोगों की इनकी तो अकल पर ही पत्थर पड़ गया, मुझको लगता है ये तो बिल्कुल ही बुद्धिहीन हो गए। इनको तो ये ही नहीं दिखाई दे रहा कि आखिर हमारा साथ किसने दिया है, किसने हमको मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया है। ये इतने मूर्ख गंवार जाहिल पैदा हो गए अनपढ़ इस देश में कि उनको ये नहीं पता अच्छे बुरे का कोई उनको अंतर नहीं है, और ना ही इन जातिवादी नफरती लोगों को जो ऊंची ऊंची जाति को मानते हैं, अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं, जैसे कि गुर्जर, जाट, तगे, पंडित, ब्राह्मण, ऐसी बहुत सारी नालायक जातियाँ हमारे यहाँ रहती हैं जिनका विकास बहन जी ने खूब किया, मगर उन्होंने वोट फिर भी सपा को ही किया। कि जिस कारण देश पछड़ रहा उस कमी को मैंने देखा है, यानी जिस कारण से देश हमारा पिछड़ रहा उस कमी को मैंने देखा, वो जातिवाद है साथियों। यानी जातिवाद अगर हमारे देश में प्रदेश में न होता तो हमारा देश प्रदेश तरक्की पर होता। काश इस देश की पीएम एक बार बहन जी बन जाती तो हम फिर बताते कि इस देश को कैसे चलाया जाता है, कैसे देश का विकास होता है, कैसे मेक इन इंडिया होता है, कैसे डिजिटल भारत होता है, कैसे स्मार्ट सिटी बनाई जाती है। बहन जी ने स्मार्ट सिटी लखनऊ को बनाने का काम किया, बहन जी ने स्मार्ट सिटी नोएडा को बनाने का काम किया। काम तो बहन जी ने की, नकल लोगों ने की, उनके नाम बदलने का काम जो बहन जी ने किया और लोगों को नहीं बताया उसकी तर्ज, यानी मोदी जी ने उसकी नकल पर नाम रख दिए, केवल काम कुछ नहीं किया, नाम रख दिए। ऐसे ही सपा सरकार ने जब बहन जी ने बहुत सारे जिलों को, यानी बहुत सारे तहसीलों को जिला बनाया तो उसमें रहने वाले लोगों का विकास हुआ, मगर नालायकों ने वोट नहीं दिया। वोट उन्होंने साइकिल को ही दिया, जहां चोरी उचक्की, दिन दहाड़े बहन बेटियों की लूट, अपहरण, बलात्कार, चाकू छुरी निकल जाते थे, वोट उनको ही दिया। तो देश का कैसे विकास हो सकता है साथियों? कि किस कारण पछड़ रहा देश, जिस कारण पछड़ रहा देश उस कमी को मैंने देखा है, क्योंकि यह जातिवाद पनप रहा है। लोग ऐसे वालों के साथ लगने को तैयार नहीं है, भले ही दूसरों से पीटने को तैयार है, कूटने को तैयार है, अपनी बहन बेटी की आबरू इज्जत लुटवाने को तैयार है, मगर बसपा के साथ आने को तैयार नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको भोंकना सिखाए वही काटने को आता है। यानी बहन जी ने उनके गाँव को ऐसा कर दिया, चम कर दिया, उनके लड़कों को नौकरियां दी, उनकी फसलों के दाम बढ़ाए, कभी किसानों को नहीं पिटवाया। मुलायम सिंह जी ने तो किसानों पर गोलियां चलवाई थी, ये भूल गए, इतने जाहिल लोग हैं कि ये भूल गए आखिर मुलायम सिंह जी ने हमारे साथ क्या किया था और क्या अखिलेश करते हैं। हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी हिंदुओं को ही सताया जाता है। सत्ता तो चलानी बीजेपी वालों से भी नहीं आई, इन्होंने भी हिंदुओं का ही सर्वनाश किया है। और बहन जी ने न हिंदुओं का सर्वनाश किया है, न मुस्लिमों का सर्वनाश किया है। बहन जी ने सर्व समाजों को साथ लेकर सरकार चलाने का, एक अच्छी सरकार देने का काम किया है, मगर लोग नहीं चाहते हमारे देश का, प्रदेश का विकास हो। कि जिस कारण देश पछड़ रहा उस कमी को मैंने देखा है। और बहना के प्रति प्यार यहाँ समाज में ही कुछ धोखा है कि साथियों समाज के लोगों ने भी कुछ गलतियाँ की हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहन जी को मानते हैं कि हाँ बहन जी ने काम अच्छे किए हैं, मगर उनको वोट नहीं देते, वो थोप देते हैं ऐसे कि एससी समाज के लोगों ने बहुत गलतियाँ की हैं, उन्होंने लोगों को सताने का काम किया है। ये बात बिल्कुल गलत है। बहन जी ने किसी को नहीं सताया और न ही बहन जी के सपोर्टरों ने किसी को सताया है। अगर हम किसी को उल्टा सीधा बेतमीज़ बोलेंगे तो भाई सुनवाई तो, यानी उसके लिए कानून कार्रवाई तो है। अगर हम लट से कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए कानून कार्रवाई है, और हमारी कानून कार्रवाई को ही लोग गलत समझ जाते हैं। वो इस बात को गलत नहीं समझते कि ये इतने जो काम होते हैं, इतनी जो परेशानी आती हैं, दुख जो देती हैं सरकारें, उसमें लुच्चे गुंडे सड़कों पर जो आ जाते हैं। सपा सरकार में सपा को सपोर्ट किया और बहन जी को सपोर्ट नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि इस देश के लोगों के साथ वो कहीं बहुत बुरा ना हो जाए। और आगे की बातें ना कहकर साथियों मैं अपनी कविता को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। और साथियों आपको मेरी कविता पसंद आई है ना, तो मेरी कविता को यानी वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट जरूर करें साथियों। अगर ज़्यादा ही पसंद आई है तो साथियों, अगर खूब आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सूचनाएँ, जानकारियाँ, इस तरह की बसपा से रिलेटेड जानकारियाँ, देश हित में, जनहित में, उनके कामकाजों को मैं आपको बताता हूँ। और बताता ही क्या रहा हूँ, कामकाज तो सबने देखे हैं उत्तर प्रदेश में बहन जी के कैसे रहे हैं साथियों। और चलता हूँ। जय भीम, जय हिंद।